देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। पंजाब सरकार ने 2,500 कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की। 20 साल की लड़ाई के बाद मिला इंसाफ। राजनीतिक व वित्तीय दृष्टि से बेहद अहम फैसला, लेकिन बाकी 2 लाख कर्मचारियों की उम्मीदें अब भी अधूरी। पंजाब सरकार ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लगभग 2,500 सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू करने की अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जिनकी भर्ती प्रक्रिया यानी पदों का विज्ञापन या नियुक्ति पत्र 1 जनवरी 2004 से पहले जारी किया गया था, चाहे उन्होंने ज्वाइनिंग बाद में की हो। अब तक इन्हें नई अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस के तहत रखा गया था, जिससे इन कर्मचारियों ने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी। क्यों खास है ये फैसला? यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में लिया गया है और यह करीब 2 दशक से चली आ रही कानूनी लड़ाई का निष्कर्ष है। प्रभावित कर्मचारी पीएसपीसीएल, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिक्षा विभाग, स्थानीय निकाय एवं अन्य विभागों से जुड़े हैं। अधिसूचना के अनुसार अब वे कर्मचारी भी ओपीएस का लाभ ले सकेंगे जो संवेदनशील नियुक्तियों के तहत कंपैशनेट ग्राउंड्स 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए, लेकिन जिनकी फाइल प्रक्रिया व पात्रता 1 जनवरी 2004 से पहले पूरी हो चुकी थी। ओपीएस लागू करने के प्रमुख बिंदु। ओपीएस उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने नियुक्ति पत्र या विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले पाया हो। ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति संवेदनशील आधार पर हुई है और पात्रता पहले पूरी हो चुकी थी, उन्हें भी लाभ मिलेगा। 3 महीने के भीतर कर्मचारियों को ओपीएस या एनपीएस में से विकल्प चुनना होगा, नहीं तो उन्हें एनपीएस के तहत माना जाएगा। संघर्ष समिति का बयान। जसवीर तलवाड़ा, संयोजक, पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति, ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा, इन कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा था, जबकि उनकी भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट रूप से ओपीएस के अंतर्गत थी। यह अधिसूचना बहुत बड़ी राहत है, लेकिन तलवाड़ा ने साथ ही यह भी जोड़ा कि लगभग 2 लाख अन्य कर्मचारी अब भी ओपीएस के दायरे से बाहर हैं। उन्होंने सरकार को 2022 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादों की याद दिलाते हुए कहा, आप सरकार ने नवंबर 2022 में सभी के लिए ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। अब मंत्री यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे हम खारिज करते हैं। सरकार की चुप्पी और अधूरी प्रतिबद्धता। हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केवल उन कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने की बात कही थी जो 2004 से पहले नियुक्त हुए थे, लेकिन 2 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की। इससे संघर्ष समिति व कर्मचारियों में असंतोष है। रजत महाजन, अध्यक्ष, पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति, ने कहा, सरकार ने 2,500 कर्मचारियों के लिए अधिसूचना जारी कर आंशिक रूप से वादा निभाया है, लेकिन पूरा वादा अब भी अधूरा है। मामला क्यों है इतना संवेदनशील? संघर्ष समिति ने मई के पहले सप्ताह में सरवंत सिंह का उदाहरण सामने रखा, जो 2021 में एक ड्राइंग टीचर के तौर पर सेवानिवृत्त हुए। एनपीएस के तहत उन्हें महज 4,520 रुपए पेंशन मिलती है, जिससे वे 10वां होशियारपुर में बर्गर स्टॉल लगाकर गुजारा कर रहे हैं। समिति का कहना है कि यह केवल आइसबर्ग का सिरा है। ऐसी स्थिति में कई और कर्मचारी हैं। ओपीएस वर्सेस एनपीएस। मुख्य अंतर। पहलू, पुरानी पेंशन योजना। ओपीएस नई अंशदायी पेंशन योजना। एनपीएस वित्तीय योगदान, सरकार द्वारा पूरी पेंशन, कर्मचारी व सरकार दोनों का योगदान। गारंटी, निश्चित पेंशन गारंटी, बाजार आधारित गारंटी नहीं। लाभार्थियों की स्थिति, अधिक स्थायित्व, सुरक्षा, पेंशन राशि में भारी अंतर व अनिश्चितता। अन्य स्रोतों से पुष्ट जानकारी। झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ व हिमाचल प्रदेश जैसे गैर बीजेपी सरकारों ने पहले ही ओपीएस लागू कर दिया है। केंद्र सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसे अधूरी ओपीएस बहाली मानते हैं। एआईकेएसएससीसी, एआईडीईएफ और एनसीओए जैसे राष्ट्रीय स्तर के कर्मचारी संगठन संपूर्ण ओपीएस बहाली के लिए संयुक्त आंदोलन की योजना बना रहे हैं। निष्कर्ष, पंजाब सरकार का यह कदम निश्चित रूप से एक सकारात्मक शुरुआत है, लेकिन चुनावी वादों की पूर्ण पूर्ति तब मानी जाएगी जब सभी एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों का विश्वास तभी बहाल होगा जब सरकार अपनी अधूरी घोषणाओं को धरातल पर उतारेगी। रिपोर्ट, अतिरिक्त इनपुट, संघर्ष समिति बयान, कोर्ट रिकॉर्ड्स, अन्य राज्य सरकारों के दस्तावेज।
देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।